एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। विश्व शेर दिवस पर राजस्थान में शेरों की वापसी पर फिर से गर्माहट। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 6 एशियाई शेर, 2 नर, 3 मादाएं और 1 शावक। शेर शक्ति, त्रिपुर तारा, दुर्गा सृष्टि और शेरू यहां की शान। प्रोजेक्ट लाइन के तहत 2 करोड़ से ज्यादा का बजट, और ऐसे में इस बजट के बावजूद भी राजस्थान में कार्रवाई सुस्त है। मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़ और सीता माता 3 बड़े संभावित स्थल हैं। 1993 से 1994 पीएचबी और डब्ल्यूआईआई रिपोर्ट में भी इन स्थलों की सिफारिश। 2020 में राज्य वन्यजीव मंडल ने मुकुंदरा को सबसे उपयुक्त माना। रावत भाटा क्षेत्र मानव हस्तक्षेप कम, जंगल का दायरा बढ़ा, लेकिन शिकार की कमी और जल संकट की बड़ी रुकावट है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट धारा 12 के तहत केंद्र से अनुमति जरूरी। प्रे बेस, जल स्रोत और समुदाय सहयोग को लेकर की तैयारी अधूरी है। ऐसे में विशेषज्ञों की चेतावनी, फैसला अगर देर से हुआ तो मौका हाथ से निकल जाएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एशियाटिक लायन की नियमित ब्रीडिंग से उम्मीद जगी है। देखिए, काफी जरूरी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की। और विश्व शेर दिवस पर राजस्थान में शेरों की वापसी पर फिर से गर्माहट, क्योंकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 6 एशियाई शेर, 2 नर, 3 मादाएं, 1 शावक। शेर शक्ति, त्रिपुर तारा, दुर्गा सृष्टि और शेरू यहाँ की शान है। लगातार जो फुटबॉल लोगों का बढ़ रहा है, लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। प्रोजेक्ट लाइन के तहत एक बड़ा बजट भी है, लेकिन उस बजट के होने के बावजूद राजस्थान में कार्रवाई सुस्त चल रही है। मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़, सीता माता ये 3 बड़े संभावित स्थल हैं, जिसमें जानकार सूत्र बताते हैं। और जिस तरह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है अपने आप में, 1993 से 1994 पीएचबी और डब्ल्यूआईआई रिपोर्ट में भी इन तीनों स्थलों की सिफारिश हुई। 2020 से राज्य वन्यजीव मंडल ने मुकुंदरा को सबसे उपयुक्त माना। रावत भाटा क्षेत्र मानव हस्तक्षेप कम, जंगल का दायरा बढ़ा है, लेकिन शिकार की कमी और जल संकट एक बड़ी रुकावट इसमें आज भी है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट धारा 12 के तहत केंद्र से अनुमति की जरूरत है। प्रीबेस हो, स्ट्रॉन्ग प्रीबेस, जल स्रोत और समुदाय सहयोग के लिए भी तैयारी अभी अधूरी नजर आती है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स की चेतावनी कि फैसला अगर देर से हुआ तो मौका हाथ से निकल जाएगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और वाकई में काफी चिंतनीय अपने आप में विषय है विश्व शेर दिवस पर, क्योंकि राजस्थान में शेरों की वापसी पर फिर से गर्माहट हुई है। कहां पर अटक रहे हैं निर्मल जी हम, और अब अगर देर हुई तो फिर ये मौका हाथ से निकल सकता है, जिस तरह से आपकी रिपोर्ट में जिक्र भी है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस पर। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो निश्चित तौर पर विश्व शेर दिवस की हिंदुस्तान की धरती से, जयपुर की धरती से सभी को शुभकामनाएं। जी, खास बात यह है, देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक ऐसा जगह बन गई है जिसने ये बताया कि राजस्थान में भी शेरों की ब्रीडिंग हो सकती है, क्योंकि तारा की बात हो या उससे पहले दूसरी शेरनियां, तो उन्होंने यहाँ ब्रीडिंग की है। तो ब्रीडिंग तो कोई सवाल ही नहीं है कि राजस्थान में ब्रीडिंग नहीं हो सकती। लगातार कोशिशें की जा रही थी कि राजस्थान में शेरों की बसावट की जाए, क्योंकि आज से 3-4 दशक पहले तक राजस्थान में शेर पाए जाते थे। तो उसको लेकर के कोशिश हुई थी। अरिंदम तोमर तत्कालीन जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, उन्होंने इस तरह के प्रयास किए थे, लेकिन उसके बाद वो प्रयास ठंडे बस्ते में चले गए। उस समय 3 जगह भी चुनी गई थी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ और सीता माता जो अभयारण्य है, उसको तीनों को मुफीद पाया गया था कि यहाँ पर एशियाटिक शेरों को बसाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद जगी। उम्मीद इस मायने में है कि चूंकि गुजरात की धरती तो आपको पता है पूरी दुनिया में शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और इस बार तो नई जो अभी गणना आई है उसमें 891 सिंह वहां पर पाए गए हैं, शेर वहां पर बताई गई, उनकी संख्या बताई गई है। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है। तो इसी को देखते हुए केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया, जो 2927 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, यानी करीब 2950 करोड़ रुपए की लागत से जब ये प्रोजेक्ट होगा, तो ये सही मौका है राजस्थान के लिए कि राजस्थान इस बात के लिए क्लेम करे कि राजस्थान में भी इस तरह के ग्रासलैंड हैं, इस तरह की जगह है, इस तरह के जंगल हैं, जहां पर सिंहों को, शेरों को वापस बसाया जा सकता है। तो उसके लिए तीनों की चूंकि स्टडी पहले से हो चुकी है, पीएचबी ने स्टडी की थी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की थी 1993-94 में। 2020 में मेरे को ध्यान है, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो उनके जब राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक हुई थी, उसमें भी इसका प्रस्ताव आया था कि मुकुंदरा के अंदर शेरों को बसाया जाए। और देखिए, मुकुंदरा में वैसे भी 3 प्रयास जो वहां बाघ बसाने के विफल हो चुके हैं, तो ऐसे में क्यों ना कोशिश की जाए, हम क्लेम करें। और गुजरात इस समय डोनर की स्थिति में है, गुजरात से हम कुछ वहां शेर मंगाएं और वहां पर उनको कोशिश की जाए कि नया
ग्रासलैंड विकसित हो, वहां पर प्रीवेस मैनेजमेंट के काम बढ़िया तरीके से हो, वहां पर सिंहों को वापस बसाया जाए। तो यही कारण है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं, धारा 12 कि उसमें केंद्र से सीधे तौर पर इसकी अनुमति चाहिए। तो केंद्र को कोशिश ये की जानी चाहिए कि राजस्थान का जो वन विभाग है इस बात को क्लेम करे, जो शिखा मेहरा यहाँ की मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है, इस बात के लिए रिपोर्ट तैयार करें। सजेस्टिव रूप में हम इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हम चीतों की बात कर रहे हैं वापस लाने की, तो शेरों की क्यों नहीं करें? चीते तो वैसे भी आपको पता है कि वो बाहर से आएंगे, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल उनका यहाँ पर वो होना है ट्रांसलोकेशन, लेकिन ये तो इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन ही है। तो क्यों ना हम गुजरात से यहाँ बाघ शेरों को ला करके बताने की कोशिश करें, क्योंकि राजस्थान की धरती पर बाघ बखूबी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। लगातार राजस्थान उस दिशा में प्रयासरत है और अब मौका है कि इसे सफल तौर पर इंप्लीमेंट भी किया जाए। समय रहते शुक्रिया इस पूरी रिपोर्ट को साझा करने के लिए, साथ जुड़ने के लिए।